अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। आप एक इंसान को धोखा फरेब और हेरा फेरी के माहौल से निकाल कर एक बेहतर माहौल तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर से हेरा फेरी के जरासीम खत्म नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक इंसान बुराई को बुराई समझते हुए खुद इसके साथ जहाद लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। आज मैं इसी हवाले से आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूंगी जिसने मुझे बहुत झंझोड़ा। सूरत हाल कुछ ऐसे है, ईद उल अजहा के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मेरे एक कुलीग ने मुझे आमों की पेटी भेजी। मैं जब आम की पेटी लेने के लिए बाहर गई तो मुझे अपने एक बहुत पुराने डाइंग सुपरवाइजर को देखकर बहुत खुशी हुई। वो कहने लगा, साहब ने मुझे अपने तमाम कोलीग्स की तरफ आम की पेटियां भेजने के लिए बुलवाया था। मैंने पेटी वसूल करने के बाद उसका हालचाल पूछा तो वो कहने लगा कि बाजी, मैं जिस शख्स के साथ काम कर रहा हूँ मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मुझे उसके साथ काम करते हुए बहुत शर्म आती है। मैंने बड़ी हैरत से उस तरफ देखा तो वो कहने लगा, इसलिए कि वो एक चोर है और मैं बहुत मजबूर हूँ। उसकी बातों ने मुझे मजीद परेशान कर दिया। वो कहने लगा कि मेरा साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो सियालकोट, फैसलाबाद की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में लाहौर से कपड़ा निटिंग और डाइंग करवा के भिजवाता है। उसने उस कमीशन से बहुत पैसा कमाया। उसने एक पॉश सोसाइटी में एक खूबसूरत 1 कनाल का घर बनाया और हज पे जाने का इरादा किया। उसकी बुरी आदत यह है कि वो जब भी कपड़ा तैयार करवाता है अपने कमीशन के अलावा दूसरों के कपड़ों में से हर लॉट में से 150 किलो कपड़ा अलग निकाल के रख लेता है और न जाने मालिकों को क्या कहकर कैसे मुतमईन कर देता है। इस दफा वो हज करने गया और आप जानती हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की कॉल खास तौर पे हज के दिनों में बेहद ज्यादा महंगी है। इसके बावजूद वो हर रोज मुझे कॉल करता है और डाइंग की सूरत हाल के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और वो हर रोज मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है कि फलां लॉट में से इतना कपड़ा अलग कर दो। मैं बाजी चूंकि मुलाजिम हूँ इसलिए मैं उसकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए वो कपड़ा अलग कर देता हूँ। मैं हर रोज उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत परेशान होता है कि खुदा के घर में पहुंचकर भी उसे खुदा नजर नहीं आ रहा, उसे अल्लाह से डर नहीं लगता। डाइंग सुपरवाइजर मुझे बताते हुए बहुत जज्बाती हो गया और कहने लगा कि एक दिन वहीं पर काम करने वाला एक बुजुर्ग शख्स मुझे कहने लगा कि तुम ये गलत काम करते हो, तुम्हें इसका अजाब भुगतना पड़ेगा। मैंने उसे ये कहा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है, मैं तो सिर्फ अपने मालिक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं ये कपड़ा निकाल कर खुद रखने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरे ज़मीर पर हमेशा बहुत बोझ है। बहरहाल उसने अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसके जाने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया, बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा है, मक्के गया गल मुकदी नाही, पामे 100 जुम्मे पढ़ आइए। इखलाकी जुबों हाली की एक बड़ी वजह मजहब से दूरी भी है, क्योंकि हमने मजहब को सिर्फ रिचुअलिज्म के दायरे में कैद कर रखा है, वरना हज जैसा फरीजा सिर्फ दिखावा बनकर ना रह जाता। हम मक्के जाकर शैतान को कंकरियां मारते हैं और अपने अपने घरों में रहते हुए अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ लोगों को शैतान का नाम देकर मुख्तलिफ किस्म के ताने कसते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए शैतान की तरफ हमने कभी गौर नहीं किया, उसको कभी हमने पत्थर नहीं मारे ताकि हम हलाल हराम और अच्छाई बुराई में तमीज कर सके। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाकयात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफा किसी नए वाकये के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।